दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार अमीन 1767 पोस्ट के लिए मैं शुरू से आवाज़ उठाता रहा था और आज भी उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा अगर आप बिहार अमीन में वेटिंग लिस्ट के तौर पे देखना चाहते हैं। अगर आपका कुछ मार्किंग से, कुछ कट ऑफ से या कुछ कट ऑफ नंबर से आपका जो मान के चलिए रैंक से आप छूट गए हैं, तो आपको जो परेशानियाँ हुई उन परेशानियों से शायद आपको निजात मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा और उसके लिए मैं कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में और आपके सभी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, मेरे आगे बात करने से पहले आप लोग जानते हैं कि गया में 11 सीट खाली थी, मुजफ्फरपुर में 12 या 13 मुजफ्फरपुर में खाली थी, सीतामढ़ी में 14 के आसपास सीट खाली थी, सुपौल में 7 सीट खाली है। उसका मैं सुपौल वाला मैं भी दिखाऊंगा अभी। गया में भी 11 का उसका भी मेरे पास PDF है और पटना में भी 12-13 के आसपास सीट खाली थी। इसके बाद आ गया आपका कटिहार में भी कुछ सीट खाली है, सारण में भी कुछ सीट खाली है। ऐसे करके हर जिला में और लगभग एवरेज में अगर आप देखते हैं तो 10 सीट हर जगह खाली है। कहीं 14 है, कहीं 15 है, कहीं 16 भी है, तो कहीं 8 भी है, 7 भी है और 9 भी है। तो एवरेज अगर मिला के चले आप तो 10 सीट हर जिला में खाली जा रहा है। अब 10 सीट खाली होने का मतलब है, हालांकि इसमें यह भी है कि महिलाओं का सीट ज़्यादा खाली है और हो सकता है, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है। पुरुष भी आप कह सकते हैं कि 75% पुरुष हैं ही खाली। तो वो सब अगर हम छोड़ दें तो वो अलग टेंशन है। लेकिन अब बात आती है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं। तो वेटिंग लिस्ट आएगा तो ज़रूर, लेकिन आने के लिए आपको कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे और उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको किसी के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं रखना है। रीज़न ये है कि आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगा, उस ज्वाइनिंग के बाद हम लोग लगेंगे कि आप लोग को मतलब जो वेटिंग में खुद को मान रहे हैं उनके लिए भी मैं लगूंगा। लेकिन उनका कहाँ ध्यान है, क्या ध्यान है। अब आप उनको कॉल करेंगे तो वो बोलेंगे कि बिहार में तो वेटिंग का कोई प्रावधान है ही नहीं। तो हम वेटिंग मांग भी नहीं रहे हैं, वेटिंग कहने की बात है। हम तो बस मांग रहे हैं कि जो पैनल बना है उस पैनल से ज्वाइनिंग हमें दे दिया जाए। कारण क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब आप स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये मैं बेल्ट्रॉन वाला ओपन करके रखा हूँ। क्यों आखिर मैंने, आप सोच के देखिए, मैंने बिहार अमीन का तो ये है और मैं बेल्ट्रॉन वाला PDF इसमें लगाया हुआ हूँ, तो कुछ तो है, कुछ तो उसका लॉजिक है मेरे पास। उस लॉजिक को भी मैं आप लोगों के बीच रिवील करूँगा। मैं हमेशा छात्र हित की बात करता हूँ। कुछ लोग पॉजिटिव माने, नेगेटिव माने, आई डोंट केयर, बट वो चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। आइए, कुछ बातें हैं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है, ये बेल्ट्रॉन वाला है। बेल्ट्रॉन का एडवर्टाइजमेंट आया है जो कि आप लोगों को इसका भी फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 12 जून से, मतलब आज से ही इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो इसके लिए जो बातें की गई है उन बातों को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और वही आप लोगों को बिहार अमीन 1767 पोस्ट में खुद के पॉइंट को मजबूत करने के लिए काफ़ी है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो मैंने साफ साफ बोल रखा है कि है तो बात बिहार अमीन का, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है जो आपको समझने वाली है। यहाँ तक तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। तो संविदा के आधार पर कोई दिक्कत नहीं है। उपयुक्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कराई जाती है, जहाँ CBT आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने वाले, अब देख लीजिए, होने के उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची पैनल, देख लीजिए एक बार फिर से, पैनल का निर्माण ही बिहार में किया गया है। निगम में मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। जो पैनल का लिस्ट उपलब्ध कराया जाता है उसका क्या है, वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची या पैनल देख लीजिए तैयार की जाती है। विभागों द्वारा, अब देखिए, अलग अलग समय में अधियाचना मांग के अनुसार इस सूची में से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा डिप्लॉयमेंट आदि किया जाता है। तो क्या है कि विभागों द्वारा अलग अलग समय में अधियाचना मांग कर, मतलब अगर विभाग अलग अलग टाइम पे मांगते हैं कि मेरे पास मैन पावर की कमी है, तो इसी पैनल से, मतलब जो सीट अगर खाली है, कहीं खाली हो जाती है या फिर कहीं कमी हो जाती है, तो उसी पैनल से निकाल निकाल के, मतलब जो उनके पास लिस्ट है उस लिस्ट में से लड़कों को अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। प्रोग्रामों के लिए हटता ये है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका एक और इम्पैक्ट मैं बताता हूँ।
बिहार एलआरसी और बीसीसी का मैटर। अब आप समझ लीजिए कि अगर बिहार एलआरसी वाली बात है तो एलआरसी के पास स्टाफ की कमी है अमीन के, ठीक है। और बीसीसी को जब तक बिहार एलआरसी बताएगा नहीं कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, आपने जो 1767 का भेजा था उसमें से मेरे पास 1400 ही ज्वाइन किए हैं, मेरे पास 367 सीट अभी खाली हैं। एक बात मैं समझाने के बोला हूँ। तो आपने जो पैनल आपने जो एडवर्टाइजमेंट में दिया था कि पैनल का निर्माण होगा, उस पैनल में से आप हमें 367 कैंडिडेट को दीजिए और फिर एलआरसी उस पर आगे बढ़ सकती है, ये नियम होता है। मतलब वेटिंग या फिर जो भी लिस्ट है, हम जो 2200 कुछ कैंडिडेट ने डीवी करवाया उनका लिस्ट तो एलआरसी के पास है ही। अब उस लिस्ट में से क्या करना है कि इनको निकाल के सबको पदस्थापन एलआरसी को लिस्ट देना है, मतलब उसी को बोलते हैं पैनल या फिर सूची। तो ये पूरा जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आगे की बात हम कर लेते हैं। अब आगे की बात क्या है, तो आगे ये है कि इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक दिन एलआरसी के मिनिस्टर से मिला जाए। जिस दिन आप लोग डिसाइड करेंगे उस दिन एलआरसी के मिनिस्टर से मिला जाएगा। और उन्होंने भी एक बात बोल रखा है, वो याद रख लीजिएगा। एलआरसी के मिनिस्टर ने बोल रखा है कि अगर 10% से ऊपर, कुछ लोग गए थे मिलने जो हमारे साथी ही हैं, कुछ लोग गए थे मिलने, उनको एलआरसी के मिनिस्टर ने बोला, जो आलोक मेहता है, उन्होंने बोला कि अगर 10% से ज़्यादा सीट खाली रहती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वेटिंग है या फिर जो पैनल बना हुआ है उस पैनल से हम लोग और कैंडिडेट को ज्वाइनिंग करवाने की। तो अगर मैंने 4-5 का डिस्ट्रिक्ट का आपको जोड़ा तो उसमें 50 से 60 कैंडिडेट सीट खाली है। अगर ऐसे ही बात करें तो टोटल 4-5 डिस्ट्रिक्ट में अगर 50-60 है, टोटल 338 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से कि पटना में शायद 2 जोन है। बाकी छोड़ दीजिए 39 ही अगर मान लीजिए, 38 ही मान लीजिए। अगर वहाँ भी अगर एवरेज 10 का लेते हैं 380 नहीं यार, 350 होगा, 350 नहीं यार, 300 भी तो होगा ना खाली सीट। इन सीटों पे हम लोग को ज्वाइनिंग करवाना है। और ये एलआरसी के मिनिस्टर ने बोला कि अगर 10% है, यहाँ तो 1767 का 10% 176 ही होता है। अब 176 गुने 2 कर दे अगर हम लोग, तो ये हो जाता है आपका 352 है। 325 सीट भी अगर खाली है, मतलब 18%, 17% सीट तो खाली है। अब उन सीट को अगर भरना आप लोग चाहें तो थोड़ा मेहनत करेंगे, एलआरसी के मिनिस्टर इसके लिए आगे बीसीसी से लिस्ट मांगेंगे और ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग को पटना आना पड़ेगा, पटना आना पड़ेगा। उसके लिए हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट वेटिंग की इच्छा रखते हैं वो लोग प्लीज़ उस ग्रुप से जुड़ जाइए। हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे बहुत जल्द, 2 से 4-5 दिन के अंदर। उसी में चल के एलआरसी के मिनिस्टर से, देखिए 1-2 आदमी से काम होने वाला नहीं है, काम होगा तो लोगों के साथ होगा। अगर डिसाइड होगा तो चूँकि पैनल निर्माण की बात बोली गई है और सीट खाली है, कुछ लोग आपको इन बातों से भी बड़गलाएंगे कि कुछ कैंडिडेट इसलिए नहीं ज्वाइन किए हैं कि वो दूसरे जगह अपना रेजिग्नेशन लेटर लगाए हुए हैं, जहाँ से जैसे ही वहाँ से एनओसी मिलेगा रेजिग्नेशन लेटर का, वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट आप कितना समझते हैं, 5% या 7%? इतना होगा, 5-7% ओवरऑल। मतलब 380 का 5-7, मतलब 10 से 20 कैंडिडेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 25 होंगे, 30 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। मतलब फिर भी सीट खाली है, एलआरसी चाहे तो लिस्ट पैनल दे सकती है, मेरे कहने का मतलब। अब इन बातों को अगर हम देख लें तो आप लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अगर चाहें तो एलआरसी से वेटिंग लिस्ट निकलवा सकते हैं, बीसीसी से वेटिंग लिस्ट निकलवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ से हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके एक दिन डिसाइड करेंगे और उस दिन को हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल होकर वहाँ, और एलआरसी के मिनिस्टर 1-2 कैंडिडेट को जाएंगे वो मार के भगा देगा, या फिर वो बोल देगा नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 20 से 25 कैंडिडेट भी हो जाएंगे, 30 कैंडिडेट हो जाएंगे तो ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ग्रुप में जुड़े, और ग्रुप में जुड़ने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। धीरे धीरे मैं वीडियोज़ भी बनाते रहूँगा इसके लिए। एक बार फिर से मैं एक्टिव हो चुका हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वैकेंसी को क्लियर करवाया जाए और वेटिंग लिस्ट के लिए कोशिश किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। धन्यवाद।